अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एहसास एमरजेंसी के तहत 12,000 रुपये जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। जिनको अभी तक नहीं मिले वो अपने सवालात लिखें ताकि अगली वीडियो में उनके जवाब दिए जा सकें। हमारा 9 अप्रैल से 12,000 रुपये की तकसीम का आगाज़ हो चुका है और बहुत सारे इलाकों में ये तकसीम हो भी रहे हैं। अब ये किन लोगों को मिल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को पहले मरहले में बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड ख़वातीन थी, क्योंकि वो डेटाबेस में मौजूद थी, वेरीफाइड थी, हर लिहाज से उनको पेमेंट की जा रही है। जो है 23 लाख बनती है, यानी कि 23 लाख ख़ानदान जो हैं वो आज की डेट में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इसके लिए जो तरीक़ाकार है वो आगे आपको बताया जा रहा है। इससे कबल भी आपको बताया जा चुका है कि 12,000 रुपये की टोटल इमदाद मिलेगी, जो कि 4 माह की होगी। इकट्ठी एक बार ही दे दी जाएगी ये इमदाद। 3,000 रुपये माहाना का हिसाब लगाया था, लेकिन वो उसकी पेमेंट जो है वो 4,000 के साथ ज़रब दें तो 12,000 रुपये बनती है, जो कि एक साथ ही आपको अदा कर दी जाए। बयान के मुताबिक अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ये 1,44 अरब रुपये जो हैं वो तकसीम कर दिए जाएंगे। BISP के अलावा जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है उसमें भी मार्च में और फरवरी में रजिस्ट्रेशन हुई थी। अगर वो भी जो है वो क्लियर हो चुकी है तो उसको भी पेमेंट कर दी जाएगी। इस सिलसिले में अदायगी का तरीक़ाकार जो है वो क्या इख्तियार किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस सिलसिले में कुछ स्टेप्स लिए हैं वो बताते हैं आपको। 17,000 डिसबर्समेंट पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर रकूम जो है वो तकसीम की जा रही हैं। इन पॉइंट्स में जो है वो बायोमेट्रिक मशीनें रखी गई हैं। वो पाकिस्तान के तमाम जो शहर हैं या तमाम शहर हैं उनके सरकारी स्कूलों में इंतज़ाम किए गए हैं, उनके हाल बड़े बड़े उसमें इंतज़ाम किए गए हैं। उनमें एहसास सेंटर भी कायम किए गए थे, उनमें भी ये सिस्टम जो है बायोमेट्रिक का दिया गया और वहाँ पे आप अंगूठा लगा के अपनी रकम जो है वो हासिल कर सकते हैं। कह रहा हूँ कि जिनको मैसेज आ गए हैं कि वो अपनी रकम जो है वो वसूल कर लें आके, उनको वहाँ पे जाके अपना जो है अंगूठा लगाना होगा, तब उनको रकम मिलेगी। हिदायत ये है कि आप अपना घर से शनाख्ती कार्ड जो है असल वो ज़रूर लेके जाएँ। इसकी 2 फ़ायदे, एक तो रास्ते में कोई परेशान नहीं करेगा, दूसरा वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए तो आपको परेशानी नहीं होगी। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में तकसीम हो रही हैं रकूम, ताकि रश ना लगे, तो बिला वजह कोई लोग ना जाएँ वहाँ पे। ये है कि सिर्फ वो लोग हैं जिनको मैसेज आया, बाकी लोग वहाँ ना जाएँ। इस वक्त तक 4,30 लाख लोग SMS कर चुके हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या मज़ीद SMS करने का कोई फ़ायदा है, यानी जो लोग रह गए वो क्या करें। तरफ से हिदायत दी गई है कि वो अपने SMS जो है वो भेज सकते हैं। अभी कोरोना के सिलसिले में जो टाइगर फोर्स बनाई गई है उनको भी कहा गया है कि वो ऐसे घराने तलाश करें ताकि कोई मुस्तहिक रह ना जाए। और चूँकि बाद में स्क्रूटनी होनी है, इसलिए काफ़ी चांस है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें से निकल जाएंगे किसी न किसी वजह से। एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, किसी तरह से भी आपने पहले भी बताया गया था कि फ़ेक जो वेबसाइट्स बन गई हैं उन पर किसी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ज़ाती वो बड़ी हसास होती है और इस तरह से वेबसाइट्स के ज़रिए लीक हो सकती है। अगर आपको किसी तरह का इशू है तो आप रजिस्टर्ड जो तंजीमें हैं या रजिस्टर्ड जो फेसबुक पे एक रिलायबल सोर्स है वहाँ रब्ता करें ताकि आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स।